नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 2024 का चुनाव चल रहा है और विपक्ष जिस तरीके से हताश, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन चल रहा है, उसकी हताशा अब धीरे धीरे निगेटिविटी में बदलती जा रही है। और उसका परिणाम यह है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता इस तरीके की सतही गाली देने लगे हैं, इस तरीके की बातें बोलने लगे हैं कि जो कुछ भी बची उम्मीदें हैं कि 2-1 सीट मिल जाएगी, उस पे भी पलीता लग जा रहा है। लगने के बहुत सारे कारण हैं। लगने का एक तो सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी खुद हैं। राहुल गांधी खुद इस समय जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी के चेहरे पर साफ झल्लाहट देखी जा सकती है। राहुल गांधी को भी पता चल गया है कि चुनाव हारने जा रहे हैं हम लोग और बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि 2019 के इतनी तो सीटें कम से कम बरकरार रख लें। अगर उतनी भी सीटें हम बरकरार नहीं रख पाएंगे तो स्थिति बहुत विकट होगी और बहुत ही डमाडोल होगी। अब तो लोग ये भी बात करने लगे कि 400 बनाम 40 का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी 40 सीट के लिए चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए जो उनका गठबंधन है, वो 400 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसी कड़ी में जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिनों में, उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उस पर भी पलीता लगा दिया। जब कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बोलता है तो बड़ा नेता जो होता है वो उस बात को दबा लेता है, वो उस बात पे आकर के डिफेंड कर लेता है। लेकिन जब आपका शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भी इस तरीके की भाषा बोलने लगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी दिक्कत में है, पार्टी समस्या में है। अब जीतू पटवारी की लग गई लॉटरी। लॉटरी कैसे लग गई? कमलनाथ चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद कमलनाथ पे आरोप लगा कि ये भाजपा में जाएंगे, भाजपा में मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी गाली दिलवाई गई कमलनाथ को। कमलनाथ ने जब पद छोड़ा तो जीतू पटवारी बन गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जीतू पटवारी को राजनीति और वर्तमान परिदृश्य की जो राजनीति है उसकी समझ लगभग शून्य के आसपास है। अब जीतू पटवारी जो अप्रासंगिक होते जा रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी, क्योंकि बात अभी भी कमलनाथ की और दिग्विजय की हो रही है, तो जीतू पटवारी ने क्या किया कि भाई मेरा भी नाम आए, मैं भी मीडिया में आऊं, मुझसे भी सवाल पूछे जाएं। तो जीतू पटवारी ने फिर गाली देना शुरू किया और जैसे जैसे गालियों का क्रम आगे बढ़ता गया, जीतू पटवारी पे अब तक 4-5 एफआईआर हो चुकी है और सीरियस एफआईआर हुई है। तो हुआ क्या है, जीतू पटवारी ने कहा क्या, इसका विश्लेषण करेंगे। साथ के साथ जो खलियर खैराती गैंग है, इस गैंग ने जिस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू किया कि फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, सेकंड में कम हुई, अमित शाह गए, मोदी गए, इस तरीके का हुआ, उस तरीके का हुआ, उसमें चाहे बहुत सारे तथाकथित पत्रकार यूट्यूबर भी हैं, जिसमें रवीश कुमार, अजीत अंजुम, उसके बाद वो जर्मनी से बैठा हुआ राठी, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की रही। जब कोई पार्टी केवल कुछ पत्रकारों के भरोसे हो जाए, यूट्यूब पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे हो जाए, तो आप 140 करोड़ में के देश में उस पार्टी की स्थिति को समझने के लिए आपको, मुझको लगता है कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि जीतू पटवारी ने अब क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एमपी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज। जीतू ने कहा था इमरती का रस खत्म हो गया है। इंदौर और बैतूल में बीजेपी ने इसका विरोध किया। अब इमरती का रस खत्म हो गया है का मतलब क्या है? इमरती देवी हैं, उनको लेकर के सवाल पूछा गया था। ये पहले कांग्रेस में ही नेता थी, कांग्रेस में विधायक मंत्री भी रही हैं कमलनाथ की सरकार में, और ये सिंधिया खेमे की नेता मानी जाती है। अब वो भाजपा में है और भाजपा में भी वो विधायक है, मंत्री है। इनको लेकर के बात की गई। अब बहुत सीनियर नेता है। अब बताइए, किसी महिला को लेकर के इस तरीके की भाषा बोलना, आप बोल देते कि अब इमरती देवी अप्रासंगिक हैं, अब उनकी राजनीति खत्म है, इस तरीके की बातें बोलते हैं नेता। आप प्रदेश अध्यक्ष, कोई छुटभैया नेता बोल दे, कोई गली मोहल्ले का नेता बोल दे, कोई जिला स्तर का भी नेता बोल दे, तो आदमी एक बार उसका बचाव कर लेता है। ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है। इनको तो बोला ही बोला, बहन मायावती जी को भी बोल दिया उल्टा सीधा, वहां पे बसपा वालों ने भी एफआईआर करा दी है। अब ये मुद्दा जो मध्य प्रदेश में होता जा रहा है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती,
वो तुल पकड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा तुल पकड़ा रही है। जाहिर सी बात है कि आप अगर देंगे मौका तो दूसरी पार्टी उस मौके को भुनाएगी। एक चीज और बता दें, ये बयान दिए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांग रही है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी के बयान को लेकर के शुक्रवार को इमरती देवी ने डाबरा सिटी थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें कहा कि मैं भाजपा की सदस्य होकर के पूर्व मंत्री और विधायक रही हूं, मेरा सम्मान है, मान मर्यादा है। हाँ, पूर्व में मंत्री रही हैं, मान मर्यादा है, मैं अनुसूचित जाति की महिला हूं। अभी समझिएगा, एफआईआर करवाते हुए उन्होंने लिखवाया है कि मैं अनुसूचित जाति की महिला हूं। जीतू पटवारी मुझसे अच्छी तरीके से परिचित हैं। जब SC/ST एक्ट लगता है तो ये देखा जाता है कि जिसने लगाया है और जिसके ऊपर जाति सूचक या इस तरीके की बातें कही गई हैं, वो दोनों आपस में परिचित हैं कि नहीं है, अच्छी तरह से परिचित है। वह मेरे साथ कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ अश्लील टिप्पणी करते हुए अश्लील इशारे भी किए थे, जिससे मेरी मर्यादा भंग होती है। डाबरा सिटी थाना यशवंत गोयल ने बताया कि आवेदन के आधार पर 509 और SC/ST एक्ट के तहत PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आप स्थिति की गंभीरता को समझिएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ST/ST का मुकदमा दर्ज हो गया, महिला को अश्लील शब्द कहने पे। और यहां कांग्रेसी बैठ करके ढोल पीट रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, लोकतंत्र खतरे में चला गया। सोचिए, जो इनके साथ काम किया हो उसके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर से लेकर के बैतूल तक विरोध। PCC चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर के बीजेपी ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ता जीतू के घर पर चूड़ियां लेकर के पहुंची। जीतू पटवारी घोड़ागोडरी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में वोट मांगने गए थे। वहां बाजार चौक में सभा के बाद पटवारी जब मुल्ताई के लिए रवाना हो रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये चीजें हो रही हैं। अब कार्यकर्ता भी भिड़ जा रहे हैं। जीतू पटवारी पर 5 दिन में चौथी FIR। अब अशोकनगर कोतवाली थाने में केस, आज ही भिंड के उमरी थाना में भी मामला दर्ज हुआ। अच्छा, पटवारी पे 5 दिन में 4 केस का। 19 अप्रैल को अलीराजपुर में FIR दर्ज हुई। रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान हो गए। अब आरोप देखिए, एक रेप विक्टिम है, उसकी पहचान उजागर कर दी पट्टे ने। ये बताते हैं कि पढ़े लिखे हैं, दूसरे बताते हैं लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। ध्रुव राठी समझा क्यों नहीं पाता इसको कि कांग्रेस का एक प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक विक्टिम का, वो भी नाबालिग का पहचान ही उजागर कर दे रहा है। आप समझिएगा कि कितना सीरियस एलिगेशन से पास्को लगेगा इस पे। अच्छा, 3 मई को ग्वालियर के डाबरा थाने में हुई, जिसमें इमरती देवी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा हो गया। फिर भिंड में बसपा प्रत्याशी और बीजेपी में सांठगांठ का आरोप लगाया, पैसा वैसा का कुछ बहन जी को लेकर के कहा, उस पे हो गया। इस तरीके से इन पे केस दर्ज हो रहे हैं। आप सोचिए कि क्या भविष्य होगा इस तरीके की पार्टी का। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अमित शाह फेक वीडियो केस में कांग्रेस सदस्य गिरफ्तार। पुलिस बोली कि अरुण रेड्डी ने फोन से सबूत डिलीट किया और वीडियो फैलाने में उनकी अहम भूमिका है। अच्छा, ये जो FIR हो रही, जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य की पुलिस ही पकड़ रही है, तेलंगाना की पुलिस भी पकड़ रही है। चुनाव आचार संहिता लगी हुई इस समय, देश के गृह मंत्री की बात है। मामला सीरियस हो गया, क्योंकि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री शेयर कर दे इस तरीके की चीजें, तो आप समझ सकते हैं उधर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। दिल्ली में अभी क्या हुआ है, लवली साहब ने क्या किया, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे करके 5-7 लोगों को लेकर के चले गए बीजेपी में, या अब तुम कांग्रेस वाले चुनाव लड़ो। अच्छा, अहमदाबाद से 2 गिरफ्तारी, असम से गिरफ्तारी, एक आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ। इस तरीके से दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। तेलंगाना के CM जो रेड्डी साहब हैं, उनको भी दूसरी बार नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस ने, आइए जवाब दीजिए। आप मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति हैं, आपके फैक्ट फाइंडिंग टीम को चेक तो करना चाहिए कि ये चीजें सही है या गलत है। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से बेलगाम है ना, उसी तरीके से इनके नेता भी उनको देख करके आचरण वही करते हैं, वो भी बेलगाम है। और इस तरीके की बातचीत फिर जब पार्टी बेलगाम होती है, आपका नेतृत्व बेलगाम होता है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तो फिर उसी का अनुसरण जब दूसरे नेता करने लगते हैं, और कहीं दूसरे तरफ ठीक ठाक आदमी टकरा जाता है,
तो फिर उसका हाल मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जैसा हो जाता है। जीतू पटवारी बहुत बुरा फंसे हैं, चुनाव खत्म होने दीजिए, बहुत बुरी गति होने वाली है जीतू पटवारी की। ये ऐसा मामला नहीं कि आपने मानहानि किया है तो आप पे केस नहीं चलेगा, ठीक है, आप माफी मांग लेंगे, चला मामला खत्म हो जाएगा, या ये गिरफ्तारी वाले केसेस हैं। और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव के बाद जीतू पटवारी को गिरफ्तार भी करेगी पुलिस। अब लोकतंत्र खतरे में आए चाहे ना आए, अब कानून है तो है भाई। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव के समय पे नेताओं को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। अफवाह फैलाना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो अमित शाह जी का जो फेक वीडियो था, वो बहुत तेजी से लोग ट्विटर पे खूब उसको मार शेयर वेयर कर रहे थे, अमित शाह ने ऐसा कहा, अमित शाह ने वैसा कहा, ट्रोल आर्मी पूरा कर रही थी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई, 2 गिरफ्तारियां हुई, ट्विटर से डिलीट कर दिया। कुछ लोग तो चेक कर रहे हैं कि हमने किसी का लाइक तो नहीं किया है, पता चले कि उठा के चले जाएं। ये तो स्थिति है। अब आप इस विपक्ष की बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये हताश है। जब आप अपने भरोसे चुनाव न लड़ करके दूसरे के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, जब आप अपने से मुद्दा नहीं सेट कर पाते हैं, दूसरे के मुद्दों के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। ये जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर के आए, नहीं सेट हो पाया। ये आरक्षण का मुद्दा लेकर के आए, नरेंद्र मोदी ने इन्हीं को घेर लिया कि हम किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, हम धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। ये 50% कोटा बढ़ाने की बात कर रहे थे, दुनिया भर की चीजें कर रहे थे, उस पर भी ये मुंह की खा गए। अब रीजन जानते हैं क्या है? जो संविधान सम्मत नहीं है, आप वह काम भी करना चाहते हैं, और वह काम किसके खिलाफ करना चाहते हैं? आप एससी एसटी के आरक्षण को ही, आप ओबीसी के आरक्षण को ही काट करके, खासकर ओबीसी के आरक्षण को काट करके आप मुसलमानों को देना चाहते हैं। बस बीजेपी यहीं पे खेल गई। प्रधानमंत्री ने 2-4 रैलियों में बोला, उसके बाद भाई साहब अब चुप हो गए। अब फिर इन्होंने, राहुल गांधी ने एक नया बयान दे दिया, कह रहे हैं कि हम वेल्थ जो है, जो लोगों की संपत्ति है, उसका सर्वे करवाएंगे, उसका सर्वे करवाएंगे लोगों का कि कितनी लोगों के पास संपत्ति है। और सैम पेत्रोदा ने बता दिया है कि अमेरिका में कानून है, 50% आपके मरने के बाद जो आपकी संपत्ति है वो सरकार की हो जाएगी। इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोट कर रहे हैं। अब वो 2 दिन से प्रधानमंत्री इस पे कम बोल रहे थे, तो राहुल गांधी ने फिर इस पे बोल दिया। ये तो स्थिति है। उधर लोग यही कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अगर रायबरेली जीतेंगे तो रायबरेली में रहेंगे कि वायनाड जाएंगे। तो मैं उन लोगों को फिर से बता देता हूं कि राहुल गांधी वायनाड ही जाएंगे। अगर रायबरेली से जीत भी गए, इस सीट को छोड़ेंगे, फिर इस सीट में उनकी बहन प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। ये सब तय है, ये सब फिक्स चीजें। अब आप खुद से सोचिएगा, ईवीएम हैक होगी कि नहीं होगी? ईवीएम हैक कंप्यूटर से नहीं होती है। ईवीएम हैक इसी तरीके से हो जाती है जब आप एक मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन चुनाव लेकर के चल रहे हैं, एक पीछे से आप इस तरीके का सपोर्ट लेकर के चल रहे हैं। आपके पास ले दे करके है क्या कहने के लिए? नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। वही काम कर रहे हैं जीतू पटवारी, वही काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वही काम हो रहा है महाराष्ट्र में। क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फर्जी चीजें लेकर के आते हैं, फर्जी बातें लेकर के आते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर के आए, आपको लगा कि अरे बाप रे बाप, देश में हम पता नहीं क्या साबित कर देंगे। हालांकि अभी भी इनके जो यूट्यूबर गैंग है, वो अभी भी यही साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। रीजन क्या है ना, कि लोग एक ही व्यक्ति को तो सुनते नहीं है। अब लोग समझदार हो गए हैं, और सिर्फ अविनाश सिंह की बात सुन करके ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन ली है तो बस मैं ही बहुत महान हूं, मैं ही सही बता रहा हूं। वो मेरी बात को काउंटर चेक भी करते हैं, वो जा करके वेबसाइटों पे भी चेक करते हैं, वो और जगह पे चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है या ये अपने से फैला रहे हैं, अपने से कह रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है। तो कहता अरे नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, इन लोगों को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन उतने ही गाली भी नीचे लिखते हैं। तो ये कंडीशन है मध्य प्रदेश में भी। अब जो रही सही कसर थी वो जीतू पटवारी साहब ने कांग्रेस की पूरी कर दी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। संभवतः 0 सीट की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। एक आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज 0 की तरफ जा रही है। होप ये विश्लेषण आप लोगों को दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।